जय हिंद गाइस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एकदम जीरो से समझाने वाला हूं कि एसएसबी आपसे चाहता क्या है। हमने पूरा एक वीलॉग फॉर्मेट में इसकी रिकॉर्डिंग की है और हर चीज को समझाया है कि एसएसबी आपके अंदर पर्सनैलिटी को कैसे छान रहा है और आपको कैसे पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करना है। याद रखिए कि ये वीडियो में प्रमोशन हो रहा है जिस इंस्टीट्यूट हम आए हैं, बट ऑब्वियस जहां हम आएंगे उनकी बातें तो हम करेंगे ही, बट हमने कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। पूरा देखना, आपको समझ में आएगा एसएसबी की तैयारी में क्या क्या जरूरी है। एक एक चीज में डिटेल में समझाइए। जय हिंद गाइस, आज हम हैं शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी में। यहाँ पर ना बहुत सारी कहानियां हैं और आप देख सकते हो कि इन सभी कहानियों के बीच में ना एक कॉमन चेहरा, संजय सर का चेहरा। इन सभी कहानियों के सूत्रधार जो है वो संजय सर हैं। तो आज हम आपको मिलवाएंगे संजय सर से। और जब संजय सर से मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे आईएमए में जो उन्होंने लीडरशिप सीखी, प्लस ये सभी जो बच्चे हैं ना, इनकी रिकमेंडेशन की कहानियों में ये रिकमेंडेशन तक पहुंचे कैसे, क्योंकि इनमें ना कई 6-6, 7-7 अटेम्प्ट वाले रिपीटर भी हैं, कुछ फ्रेशर भी हैं। सो हम आपको उनके साथ लेकर जाएंगे, पर पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, डिंपल और मैं मुलाकात कराएंगे फ्यूचर ऑफिसर्स। सो ओवर हियर यू कैन सी द फ्यूचर ऑफिसर्स। अभी तो ये चेस्ट नंबर में दिख रहे हैं, पर कल गोल्डन स्ट्रैप 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर होगा। जय हिंद गाइस। इनकी ट्रेनिंग चल रही है। सो अभी आपने क्या कर चुके हो अब तक? आज क्या हुआ है? लेक्चर क्या हुआ है? यार मुझे सुनने को मिलता है तुम्हें संजय सर 100 से ज्यादा लेक्चर के टॉपिक देते हैं। 200 से ज्यादा। 200 से ज्यादा। और तुम्हें कितने तुम्हें याद करने हैं? और इनके रोज हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इनकी ट्रेनिंग कैसे चल रही होती है, बट फिलहाल हमारी मुलाकात होगी संजय सर से। संजय सर, मैंने अभी आपके बच्चों को जूस देखा, बट मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, पर पहले डिंपल शुरू करेगी सर। ओके। सर, मनसा वाचा कर्मा, ठीक है, ऐसा में क्यों चाहती है कि ये तीनों एकदम अलाइनमेंट में होने चाहिए? देखिए, 3 important factors है बेसिकली, what you think, what you say and what you do। अगर ये तीनों चीजें अलग हो जाती हैं तो आपकी एक वॉरियर की कैपेबिलिटीज में क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। यानी कि आप जो बोल रहे हो वो आप कर नहीं रहे हो, जो आप कर रहे हो वो आप सोच नहीं रहे हो। अगर ये तीनों चीजें अलाइनमेंट में नहीं होगी तो इट हैज ह्यूज रिपरकशन फॉर फोर्सेस, क्योंकि फोर्सेस का काम पीस मेंटेन तो करना ही है। इवन इफ दे नीड टू गो टू द वॉर, तो आप में और आपके ट्रूप्स में बिल्कुल अलाइनमेंट होनी चाहिए। वो क्या सोच रहे हैं, आप उनको क्या बता रहे हो, क्या आपके ऑर्डर्स है। अगर ये अलाइनमेंट टूट जाती है या इस अलाइनमेंट के अंदर डिफरेंसेस आते हैं तो इट विल क्रिएट ह्यूज रिपरकशन फॉर द फोर्सेस। और इसीलिए चाहे आपकी एनडीए की ट्रेनिंग है, आपकी आईएमए की ट्रेनिंग है, ओटीए की ट्रेनिंग, इस पर बहुत फोकस करा जाता है कि ऑर्डर्स, हायरार्की, इसको मेंटेन करा जाए। जो ऑर्डर्स ऊपर से आ रहे हैं वो एकदम नीचे तक पूरे अच्छे तरीके से फ्लो और इंप्लीमेंट हो। दैट इज व्हाई यू नीड टू थिंक इन अ यूनिसन, यानी कि आप जो सोच रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, मैच करें। अगर ये मैच नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये है दैट द पर्पस फॉर व्हाट यू हैव चोजन यू आर नॉट डूइंग इट, एंड दैट वुड नॉट बी जस्टिफिकेशन टू जॉइन द फोर्सेस। और फोर्सेस इसी चीज के लिए मानी जाती है। अब जरा सोचिए, जब देश के अंदर ऐसा काम होता है जो कोई नहीं कर पाता तो फौज को बुलाया जाता है, क्योंकि फौज हमारा लास्ट होप है कि ये सारे काम कंप्लीट कर देगा। तो देयर इज अ डेफिनेटिव रीजन ना कि वो क्यों कर सकता है, बिकॉज वी नो दे विल डू इट। एंड व्हाई दे विल डू इट? दीज आर 3 रीजंस। ऐसे में सेना के जवान देवदूत बनकर सामने आए हैं। घाटी की सुरक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद यहाँ तैनात जवानों का स्थानीय लोगों से भी गहरा रिश्ता है। यही वजह है कि जब लोग परेशानी में हैं, तो जवान अपनी जान पर खेलकर उनकी मदद कर रहे हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जब तक रिपीटर्स रह चुके हैं, उनका जो मनसा कर्मा वाचा है वो कभी अलाइनमेंट में रहा ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, उनका कभी अलाइनमेंट में नहीं रहा। पॉइंट ये है कि उस अलाइनमेंट को वो शो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो अलाइनमेंट है उसको शो करने के लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। होता क्या है रिपीटर्स के केस में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से 4 इंटरव्यूज, 5 एसएसबी, 6 एसएसबी, इनके आंसर्स बहुत सिंथेटिक बन जाते हैं। ज्यादातर मैंने रिपीटर्स के साथ देखा है दैट जीटीओ बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इनकी साइक बहुत करप्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 4, 5, 6 एसएसबी देते हो तो आपके ना टैट के आंसर्स रट लेते हो, स्टोरीज आप रट लेते हो, वो फोटो देखकर आपको वही आता है। तो जो आप एक रॉ कैंडिडेट थी, जो आपकी एक रॉ साइकोलॉजी थी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। एंड दैट इज वेयर द क्वेश्चन मार्क्स कम कि रिपीटर कैंडिडेट के अंदर ये कर्मा मानसा वाचा के अंदर व्हाट ही इज थिंकिंग एंड व्हाट ही इज राइटिंग, इट बिकम्स वेरी सिंथेटिक आंसर्स एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग डिस्ट्रप्टेड।
सर दैट्स आई गॉट द पॉइंट। अब डिम्पल ने बहुत पूछा भी, बहुत बढ़िया। पर मेरा एक सवाल है, जैसे आपके पीछे ना यहाँ पर बहुत सारी आईएमए की फोटोज हैं, राइट। ठीक है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आईएमए में जाने के बाद में लीडरशिप को रिफाइन करने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, और बार बार चेक करा जाता है इसमें है क्या है, डेवलप कर रहा है कि और बेहतर हो रही है। तो आप कुछ स्टोरी सुना सकते हो जो आईएमए ने एक बेहतर आपको लीडर बनाया, वो स्टोरी है? बिल्कुल बहुत सारी हैं। जैसे? बट इससे मैं एक छोटा सा थोड़ा सा प्रीक्वल देना पाऊंगा कि जब हम एसएसबी में सेलेक्ट होते हैं तो शुभम वहां पे हमें रेकमेंड करा जा रहा है, राइट, दैट वी आर रेकमेंडेड फॉर ट्रेनिंग। अफसर नहीं बनाया जा रहा, यानी कि रेकमेंडेशन का बेसिक मतलब ये है कि आप एक ट्रेनेबल प्रोडक्ट हो, कि आपके ट्रेन करा जा सकता है, चाहे एनडीए हो आईएमए हो। अगर मैं आईएमए की बात करूं, आईएमए के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके नीचे जूनियर्स है, आपको जूनियर्स को देखा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जब आप सेकंड टर्म में पहुंचते हो और आपके फर्स्ट टर्म का डीएसटी का टेस्ट है, ड्रिल स्क्वाड टेस्ट होता है, बहुत सेंटिमेंटल टेस्ट है ये इंडियन आर्मी का। और इस टेस्ट के अंदर आपकी यूनिफॉर्म चेक होती है अलग अलग लेवल पे। अगर यूनिफॉर्म में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उसमें मान लीजिए उसको जो एडिटर देखा कि यूनिफॉर्म में, तो उसकी आई स्लिप ले ली जाएगी, उसे पनिशमेंट मिलेगी, उसे हेकल ऑर्डर में बनाया जाएगा, और उसके बाद सेकंड टर्मर का बैंड बजेगा कि आपने नहीं देखा, आपकी वजह से फर्स्ट टर्मर की ये गलती हुई। स्पोर्ट्स में आप लूज करते हैं, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको घड़ी की जरूरत भी नहीं पड़ती है सारी चीजें करने के लिए। इफ यू टॉक अबाउट एकेडमी, एवरीथिंग, यू टॉक अबाउट लाइवलीनेस, यू टॉक अबाउट करेज, यू टॉक अबाउट कोऑपरेशन। का एग्जांपल देता हूं, मेरा भद्राज का कैंप चल रहा था, सेकंड टर्म में होती है एक्सरसाइज भद्राज। आपको एक पहाड़ चढ़ना होता है, उतरना होता है। जब आप नीचे उतर रहे हो या जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, आपको प्यास लगती है, आपका पानी खत्म हो चुका है, तो आप अपने कोस्टमेट से ही मांग सकते हो, उसके पास भी वो लिमिटेड पानी है। अब वो तो या तो वो पानी आपको दे या वो पानी आपको ना दे, वो आपको देगा आपके कोऑपरेटिव नेचर के लिए, मतलब आपके जज्बे के लिए, वो जज्बे के लिए। बट वही पानी हगने, खाने, पीने सब के लिए इस्तेमाल होता है। सब में यूज होता है भैया वही पानी। और इसके अंदर देयर वाज वन कैंप इन द सेकंड टर्म, उसके अंदर हमें 2 ड्रम दे दिए गए। तो हमने अफसर से पूछा, सर पीने का पानी क्या है? वो जो ड्रम थे वो सबकी चीज के था, हगना, खाना, पीना सब। तो यू बिकम सर्वाइवेबल इंस्टिंक्ट्स आते हैं आपकी। इफेक्टिव इंटेलिजेंस का अच्छा एग्जांपल, आपको थर्ड टर्मर ने पकड़ लिया कि हाँ भैया ये जो काम दिया था तुमने क्यों नहीं करा। अगर तुम्हारे पास सही जवाब नहीं है तो या तो तुम रगड़ा खा रहे होगे, रोल कर रहे होगे, और तुम्हारे पास सही जवाब है जो मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको क्या बोलना चाहिए, वो आपको रगड़ा खा के सीखना पड़ेगा आईएमए में, एनडीए के अंदर, या ओटीए में, एएफए में, आईएनए के अंदर। वो सही जवाब आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस दिखाएगा। और अगर आपको सही जवाब हुआ तो ये सीनियर भी आपका पैर बन सकता है और शायद आपको पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, भद्राज की कहानियां हैं, ड्रिल की कहानियां हैं, आप गलती कर रहे हो। फॉर एग्जांपल चटकी की कहानियां हैं, जैसे करियप्पा जो स्लोप था हमारा, अब तो करियप्पा में सारी बटालियन को ऊपर मूव कर दिया है, तो स्लोप से नीचे आते थे, तो उसमें क्या था, आप साइकिल को ना हाफ माउंट करके कैची चलाते हैं ना, हाँ। वो नहीं करते थे, उसमें उतर के आना होता था। बट जीसी ऐसे मानते नहीं थे, तो अब जीसी जो चट होते थे वो तो समझ आते थे। कुछ क्या होते थे, जैसे वो आ रहे होते थे एकदम से ऐसे पकड़ता था और फिर पकड़ा जाता था। ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट आल्सो कि साफ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मेनी लवली स्टोरीज जो आपके साथ ये एसएसबी में सारी चीजें दिख रही है, ये सारी यूसेज होगी। व्हेन यू बिकम एन एडजुटेंट ऑफ अ यूनिट, आपको एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है, उसमें आपको चेयर्स चाहिए, टेबल चाहिए। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 30 चेयर्स है, 30 टेबल्स है, तो आप दूसरी यूनिट से उठाओगे। दूसरी यूनिट ऐसे ही नहीं है कि उठा लो, आपके नेचर के बेसिस पे, आपके कोऑपरेटिव नेचर के बेसिस पर, आपका नेचर कैसा है, तो इट विल मैटर। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस ग्रुप जो हम देखते हैं, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, भैया आप आगे चल के आप अफसर बन रहे हो, ट्रूप्स आपकी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, आपकी ब्रीफिंग कैसी है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर आपने जैसे वो उरी देखी है, उस मूवी के अंदर वो किस तरीके से जोश भरता है। तो अगर आपकी ब्रीफिंग वीक है, आप अपने सोल्जर्स में नहीं दे पा रहे, आप सीनियर ऑफिसर्स को कैसे ब्रीफ करोगे? सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट शुभम, एवरीथिंग। ये जो पूरा टेस्ट हो रहा है इतना डिटेल्ड, आप मुझे बताओ कि इतने डिटेल का टेस्ट इंडिया में कौन सी फोर्स दे रही है? इट्स ओनली द आर्म्ड फोर्सेस, स्पेसिफिकली टू द इंटरव्यू, 5 days का थॉरो टेस्ट, बिकॉज आपके पास बेस्ट ऑफ द एमिनिशन है, आपके पास बेस्ट ऑफ गन्स, हर चीज बेस्ट होगी। वो सही हाथों में जाना चाहिए, अगर वो गलत हाथों में चला जाएगा उसके बहुत रिपरकशंस होंगे। अच्छा सर, मैं एक बात इसीलिए जो मैम ने पूछा था, मनसा वाचा कर्मा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब सर मनसा वाचा कर्मा में थोड़ा आगे बढ़ते जरा, ठीक है। मनसा वाचा कर्मा में अगर हम एक बच्चे की बात करें तो वो बच्चा इस जोश में होता है, मैं पैरा ज्वाइन करूंगा, मैं गरुड़ ज्वाइन करूंगा। ये जोश अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। वो ज्वाइन करके देखा भी जाता है मोटिवेशन फैक्टर कितना है। बट सर इस बात पे डिपेंडेंसी है कि यार इसमें अंदर ये जोश ना हुआ तो ये होगा ही नहीं सिलेक्ट। मैं इसका ना आंसर ऐसे करता हूँ, आईएमए का हमारा फर्स्ट टर्म था, हमको ऐसे खड़ा करा गया, पूछा गया Who wants to join special forces? अगर हम 30-40 थे तो 95% में हाथ खड़ा। ओहो, स्पेशल फोर्सेस 1 महीने का रगड़ा,
उसके बाद 2-3 महीने का रगड़ा और सो हु वांट टू ऐसे वो आधे हाथ गायब सर ACOC ये चालू होने लगा, रगड़ा जैसे लगने लगा। सो मेरा ही जो मानना है, जो बंदा स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने वाला है ना शुभम, वो कभी बोलता नहीं है शुभम कि मैं स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करूँगा, वो ज्वाइन करता है। ये मैंने एकेडमी में देख लिया, मेरे जूनियर्स को देख लिया, मेरे सीनियर जो फौज में उनको, वो कभी बोलता ही नहीं, वो जाएगा SF भरेगा, डिक्लासिफिकेशन के टाइम पे लेगा और परफॉर्म करेगा। दूसरी चीज आई थिंक बिकॉज ऑफ द मूवीज एंड सो मेनी थिंग्स पीपल वांट टू जॉइन स्पेशल फोर्सेस विच इज वेरी गुड, बट स्पेशल फोर्सेस की सोच लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट नॉट गेटिंग मोटिवेटेड बाय इंटरव्यूज। आप उन ऑफिसर्स की जिनसे आप मोटिवेट होते हो उनकी डेडिकेशन देखो कि अगर स्पेशल फोर्सेस में वो इतना रगड़ा लगाने को तैयार थे तो उन्होंने अपनी SSB की पढ़ाई या रिटर्न की पढ़ाई किस लेवल पे करी होगी। शुभ जस्ट इमेजिन, जो इतना फिजिकल रगड़ा लेने को तैयार है किस लेवल पे करी होगी। एंड कैन यू रिपीट द क्वेश्चन पार्ट विच सर मेरा सिंपल सवाल था कि खाली वो जो जोश है वो क्या SSB क्लियर करा देगा? नहीं, जोश आपका SSB क्लियर नहीं कराएगा। नहीं तो वही है जैसे कि मोटिवेशन, यस सर वी विल डू इट, यस सर हाउ इज द जोश, बस उससे नहीं होने वाला। हाउ इज द जोश का आंसर आपकी लक्ष्मीकांत की किताब जब तक नहीं देगी रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि जब तक आप रिटर्न एग्जाम्स के बेसिक्स को खत्म नहीं करोगे, SSB के अंदर जब तक आपने जोश है, अब जोश को बेसिकली यू हैव एनर्जी। तो अब जैसे मैं जब अपने SSB कोर्स में पढ़ाता हूँ तो बेसिकली आई टॉक अबाउट कि इसको हम रजस फैक्टर बोलते हैं। एक सत्व फैक्टर है, एक रजस फैक्टर है, एक तमस। तो रजस वो है जिसके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर दिया SSB, आई एम कमिंग, आई विल किल यू SSB, ये सारी बातें करते हो आप। इससे नहीं होगा, ये टैट करना पड़ेगा, वैट करना पड़ेगा, SRT करना पड़ेगा, पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपको अच्छा बनाना पड़ेगा। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करेंगी यू विल नॉट इंप्रूव, आप वहीं के वहीं रहोगे। मोटिवेशनल वीडियो आपने देखा, 4 दिन आपका जोश है, आपने पढ़ा फिर छोड़ दिया। इट इज द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी विच विल टेक यू टू द नेक्स्ट प्लेस। जोश यानी उस एनर्जी को, जो आपका रजस फैक्टर है, उसको आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा टुवर्ड्स सत्व, वेयर यू बिकम बैलेंस, यू बिकम कामफुल, यू नो व्हाट यू वांट टू डू, व्हाई यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस, उसका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, आपकी कोर क्या है फोर्स ज्वाइन करने के लिए, तब आपका ये जोश सही डायरेक्शन में जाए। ठीक है सर, मैं आपकी बात समझ गया। सर मैंने अभी आपकी स्टूडेंट्स से ट्रैक किया, मुझे पता लगा 200 से ज्यादा लेक्चर देते हो। वो कौन सा डाटा है जो आप हमेशा इन बच्चों के लिए बना के रखते हो, जिससे 200 लेक्चर जब ये बोल रहे होते हैं तो आपके पास जो डाटा है वो इंप्रूवमेंट पर्सनैलिटी हो? दिस इज दैट डॉक्यूमेंट। इफ यू सी, इसमें शायद उल्टा दिख रहा होगा आपको, स्टूडेंट्स नेम, टाइमिंग, बॉडी लैंग्वेज, नरेशन, कंटेंट, रिमार्क्स। अब इस हर चीज की इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इज कमिंग एंड इज टॉकिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान, तो इसके अंदर वो कितनी देर में बोल रहा है, वो 2 मिनट 30 सेकंड के लिए बोल रहा है कि 3 मिनट पूरा कर रहा है कि ओवरबोर्ड जा रहा है। बॉडी लैंग्वेज, कितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज, वो कॉन्फिडेंटली खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके पैर शेक हो रहे हैं, हाथ शेक हो रहे हैं। बोलते हैं ना बच्चे SSB में, जो यार हमारे तो हाथ पैर हिलने लग गए थे, बोल नहीं पाए। उसके बाद नरेशन, कितनी कॉन्फिडेंटली और कितनी फ्लुएंटली उसने टॉपिक को नरेट करा है। टॉपिक्स के जो उसने पार्ट्स डिवाइड करे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, बॉडी जो मेन बॉडी हो गई यानी कि मिडिल वाला पार्ट हो गया, और कंक्लूजन कैसे बोला उसने, कंटेंट कितनी डेप्थ में गया वो। इसको जब हम पेपर पे उतारते हैं तो हमें पहले 5 दिन, फिर 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर 20 दिन कंटिन्यूअसली हमें उसकी डेवलपमेंट पता लगती है। पूरा डाटा तैयार हो रहा है, मतलब बिल्कुल। बेसिकली दिस इज डेटा एनालिटिक्स ही हो गया ना एक तरीके का, मतलब बहुत ही छोटे लेवल पर, बट हमको ये पता लग जाएगा ये स्टूडेंट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी कितनी डेवलपमेंट हुई है और इसको किस स्टेज में कितनी रिक्वायरमेंट है कि ये लेक्चरेट के पार्ट में या फिर GD जिसमें को भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये और आउट परफॉर्म करे और भी बेटर परफॉर्म करे और रिकमेंड हो। तो वही एक जो हमने अभी बच्चों की फोटो देखी, तो वो पर्सनल अटेंशन की कहानी थी वो पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। और पर्सनल अटेंशन आप आई थिंक 30 से 35 दिन में देते हो, राइट? राइट, 35 डेज। यस। अच्छा सर, एक बात बताओ, अभी तो चलो नवंबर में आपका बैच आ रहा है, 15 और 24 नवंबर में। हाँ। दिल्ली में आपका इंस्टीट्यूट हो गया। हाँ जी। बट सर मैं ये बात जानना चाहूंगा, जब एक बच्चा पर्सनैलिटी अपने आप को जब चेंज करता होगा ना, तो उसको डिफिकल्टी बहुत होती होगी, राइट। आपने कौन सी डिफिकल्टी देखी? आपने कुछ गर्ल्स के केसेस भी बताए थे, राइट। देखो पर्सनालिटी के अंदर जब मैं बात करता हूँ, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग, जो एक रिपीटर का वाला पहले बताऊंगा, जिनके प्री कंसीव्ड नोशंस बहुत है, तो वो एक फोटो को देख के एक ही तरीके की बात करते हैं, उनका थॉट और ऑब्जर्वेशन चालू नहीं हुआ है। दूसरा है जिनके साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, फैमिली में इश्यूज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सीन मॉलेस्टेशन से, सीन डोमेस्टिक वायलेंस, जब तक इन बच्चों को कंफर्टेबल नहीं करा जाएगा, दैट मीन्स ये जो उन्होंने परेशानियां देखी, जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, टिल द टाइम दे आर रेडी टू ये अपनी स्टोरी को सही तरीके से इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने नहीं सुनाएंगे, इन अ वेरी सिंपल टर्म्स अपनी स्टोरी को
you know, they don't make it a sellable story. मतलब I might not be using the correct term sellable, but basically जिससे उन्हें convince हो that you've actually fought that जो आपके साथ हुआ और आपने असल में वो लड़ाई करी है, बट बच्चे के वो रोने लग जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, उनसे कोई बात करने के लिए नहीं। जब ये सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज को हम देखते हैं, और ये ग्रेजुएट एंट्रीज में मैंने देखी काफी सारी प्रॉब्लम्स है, इवन फॉर दैट मैटर एनडी, जब इनको टैकल कर लिया जाता है इन द इनिशियल 5 to 10 days, देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग। उसको पता लग जाता है, उसे कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैं सर से बात कर सकता हूँ, 40 बच्चों के सामने बात कर सकता हूँ, तो डर खत्म, परफॉर्मेंस चालू हो जाती है, और इनहिबिशन जो है ना कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्या करूंगा, वो खत्म हो जाता है। यार आर्म फोर्स को ना आपके पास से मतलब नहीं है, पास अच्छा बुरा सबका होता है यार। अब मान लो सड़क पे बैठा बच्चा है, उसके पास तो इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है स्पोर्ट्स की या कुछ, बट आर्म फोर्स में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी बिल्कुल। और उसको सिर्फ इंटरनल एक्सेप्टेंस चाहिए। डिंपल, इधर वाज अ स्टोरी ऑफ महाभारत ना, क्या था वो? तो ये एक्चुअली स्टोरी ऐसी थी कि कर्ण का भी कुछ ऐसा ही केस था, जो आपने एक बार बातों में जिसका जिक्र किया था, तो आप एक बार बताइए दोबारा। ठीक है, तो जैसे कर्ण का जो मैं केस कह रहा था वो ये है कि कर्ण के अंदर अगर आपको पता है कि वो जब इसका फाइनल वॉर चल रही होती है महारथी अर्जुन के साथ, तो वो ब्रह्मास्त्र यूज नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि परशुराम जो आपके परशुराम भगवान परशुराम है, उन्होंने उनको श्राप दिया होता है। अगर आपने वो जो बिच्छू वाली कहानी है वो सुनी होगी, तो इसकी वजह से ही इज नॉट एबल टू यूज इट और उनका फेलियर हो जाता है। बट दैट डज नॉट मीन दैट कर्ण वॉज अ फेलियर। कर्ण को अब भी हम महारथी बोलते हैं। इन अ सिमिलर वे आप अर्जुन को भी देखोगे, अर्जुन ने भी भीष्म पितामह को देखकर वो अपने हथियार डाल देता है, एंड देन लॉर्ड कृष्णा आते हैं और उसे बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे करो, वो सुदर्शन उठाते हैं, देन ही स्टार्ट्स फाइटिंग। दैट मीन्स इफ यू आर गेटिंग स्क्रीन आउट्स, इफ यू आर गेटिंग कॉन्फ्रेंस आउट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। यू नीड टू लर्न, इवन स्क्रीन आउट इज अ रिजल्ट, यू नीड टू लर्न कि उसमें मैंने क्या गलती करी। कॉन्फ्रेंस आउट, फौज बहुत सही ऑर्गेनाइजेशन है, फौज बोल रही है कि कॉन्फ्रेंस आउट है, आपकी ये कमियां हैं, आप पता करो और अगले एसएसबी में आओ। ऐसा नहीं बोल रही कि भैया बस टाटा बाय बाय। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, अटेम्प्ट है, आप फेल हो रहे हैं, नेक्स्ट एसएसबी में तैयार होकर आओ, सारी कमियों को ठीक करो, दे विल टेक यू। सो दैट इज व्हाट इवन इन द वॉरियर्स को अगर आप देखोगे, अगर आप अर्जुन को देखोगे, अर्जुन को भी भैया पाशुपतास्त्र दिव्यास्त्र के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी थी, तो आपको तो करनी पड़ेगी ना। जिसका बेस्ट फ्रेंड भगवान है उसको मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप तो मनुष्य हो, तो आपको और भी करनी पड़ेगी। सर एक बात जानना चाहूंगा मैंने एक बात नोटिस किया आपके स्टूडेंट्स में, जिनको इंटरनल एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, हाँ। वो सिलेक्ट। करेक्ट। ये क्या है मतलब इंटरनल? आप ना टैट बोल लो, ना बैट बोल लो, ना एसआरटी बोल लो, आपके पहले इंटरनल एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है। और आप पहले 5-6 दिन ना 7 दिन 1 हफ्ता आप सर इसी बारे में बात करते हो। करेक्ट। ये क्या है चीज? ये आपने यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड माय स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड सोलिलिके, इंट्रोस्पेक्शन। सिंस यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज, तो सोलिलिके इंट्रोस्पेक्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, तुम्हारे 10th 12th में मार्क्स कम आए हैं, तो जब तुम्हारे आए 50% और 55%, सर ये तो छोटी बात होगी, चलो ऐसा लेते हैं मोलेस्टेशन लेते हैं। ठीक है, जैसे मोलेस्टेशन बहुत बड़ी चीज है, सुसाइड बड़ी चीज है। ठीक है, जैसे तुमने लिया मोलेस्टेशन का केस लिया। अब मोलेस्टेशन के अंदर पहली चीज, आप मोलेस्ट हुए, मॉलेस्ट होने के बाद आपने स्टेप उठाया अगेंस्ट दैट पर्सन, और आपने अपने पेरेंट्स से जाकर बात करी, ये जो इसने मेरे साथ करा गलत करा। बट कई बार क्या होता है, इवन व्हेन यू हैव टेकन दीस स्टेप्स यू आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज समाज की वजह से आपको शर्मिंदगी लगती है, जिसमें शर्म होना उसको है जिसने मॉलेस्टेशन करा है। तो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यस आई वेंट थ्रू दिस हैपेंड विद मी, बट लाइफ इज टफ, आई विल टेक इट, बिकॉज आने वाली जिंदगी के अंदर भी 100 प्रॉब्लम आने वाली है। क्या पता आगे चलकर आपको कोई बहुत खराब बॉस मिले, मतलब विचेवर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन, तो बहुत सारी चीजें होती थी। इसका मतलब ये नहीं दैट आप अपने हथियार डालकर बैठ जाओगे, आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसको मैं बोलता हूँ इनर टू आउटर इंजीनियरिंग या इनर टू आउटर कोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदते हैं, तो मर्सिडीज गाड़ी अच्छी पहले इसलिए बनी क्योंकि उसमें एक अच्छा इंजन है, वोक्सवैगन की गाड़ी में एक अच्छा इंजन है। तो जब तक आप इंटरनली हैप्पी नहीं हो, इंटरनली अपने आप को समझते नहीं हो, इंटरनली अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं समझते, वीकनेसेस को नहीं समझते, जब वो एसडीटी में पूछते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के, अगर आपको पता ही नहीं है तो आप लिखोगे क्या? आप किसी का पीआईक्यू एसडीटी देख के कॉपी पेस्ट करोगे, पूछोगे भाई बता दे मुझे, 3-4 मैं लिखूंगा। लोग पीआईक्यू में बाजू वाले का हॉबी और इंटरेस्ट देख के लिख रहे होते हैं। वो हॉबी और इंटरेस्ट आपके लिए है कि आपके खाली टाइम में आप क्या प्रोडक्टिव कर रहे हो, तो दिस इज अ रीजन, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर एन हॉबी एंड इंटरेस्ट, आपको यही नहीं पता कि आपको क्या चीजें पसंद है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स, दैट मीन्स यू हैव नॉट थॉट अबाउट इट, आपने उसमें टाइम नहीं बिताया है, अपने आप को समझा नहीं है। सर इंटरनल एक्सेप्टेंस की बात करूं, मैंने हर कैंडिडेट से आपने सुना है, जो बंदा आज तक रिकॉर्ड में सारी फोटो दिखा रहा था अभी, तो उसमें ये था कि यार अगर आप ये समझ गए, आप ना उसमें मतलब झूठ मत बोलो पीआईक्यू में, जो है जैसा है वैसा लिख दो और आप शो करो कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, ये मेरी गलती है। करेक्ट।
और वो ले लेंगे, बट ये क्यों है, मैं जानना ही, मैं समझना चाह रहा हूँ। ये बेसिकली जो तुम कह रहे हो उसको बोल रहे हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट। हाँ, क्लैरिटी ऑफ थॉट का मतलब है, फॉर एग्जांपल यू डिसाइड सर दीज आर द रीजंस आई वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, लाइक वन ऑफ माय स्टूडेंट्स गॉट रिकमेंडेड, तो उसका ट्रिगरिंग पॉइंट पूछा। पहले उसने ये बताया कि सर एकेडमिक ग्रोथ होगी, कैंटीन फैसिलिटी होगी, मेडिकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड देन बोलते मुझे ट्रिगरिंग पॉइंट बताओ। हर आंसर वाज दैट कि सर मैं जब ऑटो से जाती थी ना, तो मैं जबलपुर में थी एंड हर नेम इज मोहिनी, शी गॉट रिकमेंडेड फॉर टेक एंट्री, तो मैं ऑटो से जाते हुए ये सारे के सारे जबलपुर फैक्ट्री इन सबको देखा करती थी। हाँ। और मैं जो वहाँ पर जो साहब होता था उसको करती थी जय हिंद सर, ठीक है। तो जब मैं इसको करती थी जय हिंद सर, तो वो मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल फैक्टर था। एंड देन द इंटायर इंटरव्यू चेंज्ड, बिकॉज इस ट्रिगरिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्लास के अंदर मुझे 10 से 12 दिन लगाने पड़ते, क्योंकि ट्रिगरिंग पॉइंट्स नहीं पता। आप बोलते हो कि उसको देखा तो मोटिवेट हो गए, क्यों मोटिवेट हो गए? बिकॉज ट्रिगरिंग पॉइंट जो है आपका वो बहुत पहले से स्टार्ट होता है। इट कैन स्टार्ट इन 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड, बट आप वो भूल चुके हो। फॉर एग्जाम्पल वो ट्रिगरिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, फिर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो फौज को कैसे ज्वाइन करना है, एनडीएस सीडीएस एंट्री को ढूंढते हो, उस एंट्री के बाद आप अपनी कोचिंग ढूंढते हो, नहीं ढूंढते खुद तैयारी करते हो, फिर रिटन एग्जामिनेशन निकलता है, फिर एसएसबी आता है। बट ये स्टार्ट तो एक थॉट से होता है ना, वो थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी को हम बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट। व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस फॉर एग्जाम्पल। और दैट्स व्हाई डोंट लाई बट प्रेजेंट वेल। अगर आप प्रेजेंट वेल सीख गए तो आप फौज को अपनी बात समझा रहे हो कि मैं फौज ज्वाइन करने क्यों आया। करेक्ट करेक्ट। एंड फौज डजंट वांट कि आप बहुत बड़े अचीवर हो Right. और बहुत बड़े फेलियर। बट सर ऐसा क्यों? जब हम किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं ना, तो मैंने एक बात नोटिस की है, वहां पर आपकी स्किल सेट, आपके अचीवमेंट्स को बहुत फोकस लिया जाता है, क्योंकि वो कंपनी में काम करने के लिए जरूरी होता है। Correct. आर्म फोर्स में नहीं है। देखो जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो उनका पीआईक्यू भी नहीं होता है। हाँ, वो उनका तो तो सिर्फ ये होता है कि आपका वर्क स्ट्रक्चर क्या है, आपने पहले काम क्या करा और आपने कितने स्किल सेट्स एक्वायर करे। बट इवन इन द कॉर्पोरेट सेक्टर दे विल वांट टू नो दैट व्हाई डू वांट टू जॉइन गूगल, व्हाई डू वांट टू जॉइन माइक्रोसॉफ्ट। द सेम थिंग आर्मी का पीआईक्यू देखो, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नेचर ऑफ जॉब कितना डिफरेंट है यार। लोगों की जिंदगी डिपेंडेंट है आपके ऊपर, इतने करोड़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, तो लॉट ऑफ फैक्टर्स विच चेंज दिस। आप कॉर्पोरेट जॉब के अंदर एक स्टिपुलेटेड ड्यूटीज है आपकी, आप इतने आवर पे जाओगे, इतने आवर पे आओगे, ये आपका काम है, खत्म। लोगों की जिंदगी आप पे डिपेंडेंट नहीं है। बट दिस इज वेरी डिफरेंट इन द आर्म्ड फोर्सेस। लॉट ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन यू, सम अराउंड 100-150 as you go in the higher ranks, more people will be reporting to, so huge amount of responsibility। ऐसे that is why SOR becomes important। वो क्यों देख रहे हैं कि घर के अंदर आप अपने मम्मी पापा की चीजें करते हो कि नहीं, आपने एकेडमिक्स के टाइम पे मेहनत करी कि नहीं, घर पे जब मम्मी पानी का ग्लास मांगती है वो भी टाइम पे देना इज अ गुड SOR। वो चेक कर रहे हैं कि जो काम आपको दिया गया वो आप करोगे कि नहीं, क्योंकि कल जब CO साहब आपको काम देंगे तो आप करोगे कि नहीं, कि वहां पर आप गायब हो गए, आपको ऑपरेशन के लिए भेजा, आप मुर्गा खा रहे हो, ठीक है, आप जा नहीं रहे हो, कुछ कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? ये थोड़ी हो सकता है। आप जरा सोचो, द नेशनल सिक्योरिटी आप पे डिपेंड करती है यार। दैट इज व्हाई इट्स सच अ इन-डेप्थ टेस्ट। दैट्स ग्रेट सर। सर मैं मनसा वाचा कर्मा पे और भी सवाल पूछूंगा, बट ना मेरे को लगता है टिम्पल के मन में सवाल आ रहा है, बहुत देर से बैठी हो, मतलब खड़ी है। सर मेरे ना कुछ फोटोज नोटिस किया है। देखिए जैसे देखिए यहाँ पर ये जो 3 बॉयज है ना, ये वाली फोटो मैंने काफी देर से नोटिस कर रही थी, तो आप इनकी कोई स्टोरी बताना चाहेंगे? ठीक है, सो दिस इज हिमांशु, दिस इज वरुण बालियान एंड दिस इज अमित मिश्रा। तो काफ़ी पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, दे आर करंटली इन द सेकेंड टर्म ऑफ IMA। तो इनकी एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। अभी जब फर्स्ट टर्म के अंदर अभी POP हो रही थी, तो इसमें हिमांशु अशरिंग पार्टी के अंदर था, बेसिकली हेल्पिंग दी गेस्ट इन एवरीथिंग। तो वहाँ पर मेरे साथ 1-2 लड़के भी और गए होते, तो उन्होंने हिमांशु से बोला, हिमांशु सर कितना सही है, आप IMA पहुँच गए हो, क्या परेड हो रही है? हिमांशु ने बोला, ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड खून पीता है, हमारे खून से बना है ये चटमुट, खून से हम रोल करते हैं, मुझसे बना है। हम इतना हंसे भाई, तो बोलते ये तुम्हें बहुत सही लग रहा है ना। तो ऑब्वियसली IMA इज IMA, बट एवरी डे मतलब यू नो वो ब्लड स्वेट एंड टेयर्स जाएंगे आप सारे आपके, जो आप ये मतलब SSB में सारी कहानी खत्म हो जाएगी, उसके आगे एक अलग कहानी है, ठीक है। और देयर रिकमेंडेशन वाज नॉट इजी। इसमें वरुण बालियान NDA के लिए रिकमेंड हो गया था, ये NDA के लिए रिकमेंड हो गया था, और उसके बाद मेडिकल आउट हुआ, और फिर एक लंबी जर्नी टू गेट रिकमेंडेड फॉर IMA। अमित मिश्रा की अगर मैं बात करूँ, 5-6 अटेम्प्ट में जाके रिकमेंड हुआ इंडियन एयरफोर्स के लिए, और उसके बाद IMA के लिए, दोनों ही PC मिले इसको, देन ही चोज दी IMA। लंबी जर्नी। सिमिलरली फॉर हिमांशु, रिटन एग्जाम क्लियर हो रहे थे, रिकमेंड नहीं हो रहा था, फिर इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए रिकमेंड हुआ, उसके बाद IMA के लिए रिकमेंड हुआ। तो ऐसी कोई स्मूथ जर्नी नहीं है, बट इट हैज बीन अ टफ जर्नी टू रीच हियर। नाउ दे आर डूइंग प्रीटी वेल इन द एकेडमी।
सर मेरे को ना अभी जैसे आपने बताया था, मैं एम नॉट गोइंग टू पॉइंट एनीवन, दे आर द चार्म्स, दे आर द यू नो हमारे स्टार बहुत सारे हैं यहाँ पर। अरे सर है तो बहुत कमाल के, बट मेरे को आप ये बताओ कि एक मैं चीज बताना चाहूंगा, हाँ, ये जो है ये मफ्तीज में है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, और ये लिबर्टी पे जब आते हैं संडे को तो ये कपड़े पहन के बाहर आने चाहते हैं। जैसे ये श्रीश तिवारी है, दिस इज आल्सो माय स्टूडेंट, ये अभी फाइनल टर्म के अंदर है एंड ही विल बी बिकमिंग एन ऑफिसर इन दिसंबर 2022 में ये लेफ्टिनेंट बनने वाला है, कमिश्नर होने वाला है। कमिश्नर वाला। सर मुझे एक बात जाननी है, जैसे कुछ बच्चे एनडीए में रिकमेंड हो गए या टीएस में रिकमेंड हो गए, बट हमने देखा है कि वो आने वाले एसएसबी में नहीं हो पाते हैं किसी से, ज्वाइन किसी से नहीं कर पाए, बट आने वाले एसएसबी जब देते हैं आर्म फोर्स की जिद करके कि मेरे को रिकमेंड होना है, तो नहीं हो पाता है। क्या उनकी इंटरनल एक्सेप्टेंस खत्म हो गई? नहीं यार, इंटरनल एक्सेप्टेंस खत्म नहीं हो जाती, दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द सेम वे दे डिड इट इन द फर्स्ट एसएसबी। फॉर एग्जांपल आप एक एसएसबी में रिकमेंड हो जाते हो, मेरा स्टूडेंट ही है चंद्रमोहन, रादर सब लेफ्टिनेंट चंद्रमोहन इन द इंडियन नेवी, वो लगातार 3-4 बार स्क्रीन आउट हुआ, रिकमेंड हुआ इंडियन नेवी के लिए, अगले एसएसबी में जाके फिर स्क्रीन आउट। ओहो, ठीक है, रिकमेंडेड बंदा। हाँ, बहुत स्क्रीन आउट्स। तो पहली चीज, एसएसबी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिकमेंडेड हो, आप स्क्रीन आउट हो, आप कॉन्फ्रेंस आउट हो, वो आपको 0 से जज करने वाला है। यानी जिस एसएसबी में आपने परफॉर्म करा था, जिसमें आप रिकमेंड हुए, सिमिलरली आपको आने वाले एसएसबी के अंदर भी अपने आप को परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड जस्ट बिकॉज यू गॉट रिकमेंडेड लास्ट टाइम, इट डज नॉट मीन कि आपका कर्मा मानसा वाचा पैरेलल ड्रॉ करके हाँ जी भैया रिकमेंडेड ऐसे नहीं होगा, आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। दे विल बी जजिंग यू फ्रॉम स्क्रैच। और जब आप एनडीए के लिए रिकमेंड हुए थे, स्पेसिफिकली एनडीए के बाद आप 12वीं में थे, उसके बाद अब जब ग्रेजुएट एंट्री में जाते हो, एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ मेच्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है, क्योंकि 3 साल आपने ग्रेजुएशन देख ली है, उसके बाद आपसे लोगों का इंटरेक्शन हुआ है, कंपेयर टू एनडीए में आप 11th-12th के हो तो वो स्कूल के हिसाब से देखा जाएगा। द लेवल ऑफ द एसएसपी एंड एक्सपेक्टेशन इन द ग्रेजुएट एंट्रीज आर इवन हायर, तो फिर वो बनाना पड़ेगा। तो अगर आप बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब इंटरनली बनाना पड़ेगा। वही है कि सर घुमा फिरा के हमारी कहानी वहीं पहुंच रही है, इंटरनल एक्सेप्टेंस लो, बट फिर प्रेजेंट करना या परफॉर्म करना आना चाहिए, वरना वो गया क्वालिटी होने के बावजूद भी वो धरा का धरा घर बैठे रह जाता है। अच्छा सर, मैं एक ना क्लासरूम देख रहा था, अभी तो बंद है, मैं आपके साथ अंदर आना चाहूंगा। हम ना देख रहे थे कि बहुत सारी सीटें हैं यहाँ पर, ठीक है सर, अभी इतनी सारे बच्चे हैं यहाँ पर, आप लेते भी हो, बट ना मैंने देखा है कि फोटोज में पता लग रहा था कि आपका ना इमोशनल बॉन्ड है सबके साथ, राइट? ये क्या चक्कर है? यार इमोशनल बॉन्ड मतलब काफी सारे तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, हाँ, उनको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ। हाँ, मतलब 5.5-6 साल तो मैं ऑनलाइन था, तो मोस्ट ऑफ देम काफी सारे वहां से आ रहे हैं। फिर इंस्टाग्राम पर जो मैं क्वेरीज की पर्सनली आंसर बट सर ऐसा नहीं हो सकता खाली क्वेरी ली, बात कर ली, बात तो हम सभी करते हैं, करेक्ट, बट एक इमोशन बॉन्ड होने का मतलब है कि आप उसे जानते हो पर्सनली, करेक्ट, आप उसके दुख जानते हो, आप उसकी प्रॉब्लम जानते हो, वो समझाओ सर वो कैसे बॉन्ड होता है? कि जैसे तुमने बोला था ना, मैं लेक्चरेट लेता हूँ, हाँ, तो इनिशियल एक्सरसाइजेज जब मेरी यहाँ पर होती है, मैं इंट्रोडक्शंस करता हूँ, ठीक है, और शुरू के जो 7-8 लेसन है ना, वो बड़े इमोशनल और इम्पैक्टिंग होते हैं। उसमें काफी सारे बच्चे टूटते भी हैं, वो रोने भी लग जाते हैं, और फिर द बॉन्डिंग एक्सरसाइज स्टार्ट्स व्हेन आई स्टार्ट इंटरैक्टिंग देम 1-to-1 टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। जैसे तुमने वो मॉलेस्टेशन की बात करी, हाँ, तुमने बात करा किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, बट अगर वो खुद कंफर्टेबल नहीं है, वो आई ऑफिसर को भी नहीं बता पाएगा क्या हुआ था, बट वंस ही गेट्स कंफर्टेबल, ये तो एसआरटी भी आती है ना कई बार कि आप कैसे मैनेज करोगे, आप क्या करोगे, तो अगर आपने रियल में आपके घर में हुआ तो आपने कैसे मैनेज करा, आज आप उसको कैसे देखते हैं। तो ये जितने भी सारे बच्चे, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, इनके नाम जानता हूँ, इनसे टोटल इंटरेक्शन होती है मेरी, इनकी प्रॉब्लम्स को जब क्लासेस खत्म हो जाती है उसके बाद दिल कम फॉर डाउट पूछने आएंगे मुझसे कि सर ये बताओ, और कई बार वो डाउट बड़े रिडेंडेंट होते हैं, लिटरली वो आंसर मैं क्लास में दे चुका होता हूँ, बट वो मुझसे पर्सनली पूछ लेंगे सर सही लिखा है ना मैंने ये, और ठीक है, यही तो बॉन्ड बना रहा है। अभी देखो 15 और 24 नवंबर को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट, बट रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट हो गया। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, 15 नवंबर को सीडीएस का रिटर्न बैच स्टार्ट हो रहा है और 24 नवंबर को एसएसबी का बैच स्टार्ट हो रहा है। मैंने देखा कि 5 सेकंड के अंदर 15 रजिस्ट्रेशन आ भी चुके, ये मोहब्बत है सर से। ये यार आई थिंक दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितने रिजल्ट्स आए, जितने मेरे मतलब मुझे लगता है अगर मैं 50% एफर्ट कर रहा हूँ इन टोटल 100%, 50% स्टूडेंट को करनी पड़ती है, और जब ये 100% बनता है तब रिजल्ट क्रिएट होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स अबाउट द बॉन्ड, and there are a lot of things which I'm also planning to do on YouTube, like starting the Hindu lecture and security lectures, जो बहुत टाइम से स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं, वो भी आप बहुत जल्दी देंगे। और अगर आप हिंदू लेक्चर को समझना सीख गए ना, यू हैव नेल द लेक्चरेट पार्ट और द जीडी पार्ट, Yes. और द आपका ना कॉन्फिडेंस है वो अलग ही चल लगता है। Correct. तो यूट्यूब पे ना लाइनअप रहना, शौर्य विवेक यूट्यूब चैनल से। सो यहाँ पर ना टैट होती है, बट ना टैट तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में होती है। सर आई वांट टू नो आप पर्सनल अटेंशन में दे कैसे रहे हो आप, Yeah. व्हाट आर द स्टोरीज यू चेक,
और वो कैसे असेस होती है? तो जैसे ये स्टोरीज है आप देख रहे हो, हाँ। द स्टोरीज गेटिंग एसेस, हर स्टोरी आपकी एसेस हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो टैट के पर्सनली असेस हर बच्चे की एग्जैक्टली, हर 12 की 12। हाँ जी भैया, 12 की 12 पूरे एसआरटी चेक हो रहे हैं आपके, एसडीटी चेक हो रहा है। एसडीटी तो हमने इतनी बार दिखा दिया है, बस मैं टैट पे वापस आता हूँ। एसडीटी जैसे 15 मिनट का है, हमारा फोकस है कि वो इसको 10 मिनट से कम में लिखना सीख जाए, सो दैट द मेंटल प्रोग्रेस बढ़े उसकी एसडीटी को, और वो बहुत डीपर थॉट प्रोसेस से लिखे। तो एसडीटी जितने भी यहाँ बच्चे लिख रहे हैं पहले दिन 15 मिनट नहीं, आधे घंटे में लिख रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे टाइम कम होता है। एंड कमिंग बैक टू टैट, सर एक मिनट, टैट में मतलब साइक टेस्ट मतलब मनसा, हाँ मनसा टेक्निक, राइट। अभी मनसा करता क्या है सर? ठीक है, मनसा है आपका मन, और अगर आपका मन खराब है तो आप बंदे ही खराब हो, ठीक है। वेरी मतलब एकदम लेमैन्स लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे कि दुर्योधन का मनसा क्या था, यानी दुर्योधन अपने मन से क्या सोचता था और अर्जुन अपने मन से क्या सोचता था। 5 पांडव ने तो सिर्फ 5 गांव मांगे थे, उसने तो वो भी नहीं दिए। दैट मीन्स उसका मन ही खराब था, ठीक है, दूषित था उसका मन, और इसलिए दुर्योधन भी है वो। बट ऑन दी अदर साइड अगर आप 5 पांडव के मन को देखो तो एक बहुत अलग चीज होती है। मन मीन्स योर इनर थॉट, जो आपका हार्ट सोचता है, और अगर आपका हार्ट करप्ट है ना, तो हार्ट से रिलेटेड OLQs अगर आपकी करप्ट है ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। दैट मीन्स यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर द फोर्सेज। आप अंदर जाके भी छल करोगे, कपट करोगे, दूसरों का बुरा सोचोगे, दूसरों की हानि करने की सोचोगे, सिर्फ अपना फायदा सोचोगे, और फौज में आपको पूरी यूनिट के बारे में सोचना है। एंड अगर आपने IMA की प्लेज देखी, IMA की प्लेज क्या है, सबसे पहले आप कंट्री के बारे में सोचोगे, उसके बाद लोगों के बारे में सोचोगे, कोस्टमेट्स के बारे में सोचोगे, आप कहीं लास्ट में आते हो। बट आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो तो बन जाते हो सेल्फिश, एंड दैट इज द रीजन टू गेट आउट ऑफ द SSB गाइस। तो मन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मान लिया जाए किसी ने, शुभम ये भी है, पूरा साइक किसी तरीके से उसने रटा और उसका इतना बढ़िया लगता है, जो वो रट के आया वही पिक्चर आ गई, 60 की 60 SRT 60 रैट आ गई फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिक में, तब भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तब आयो बैठा हुआ है, GTO बैठा हुआ है, तो आपने रट के इतने बढ़िया आंसर लिख के, बट जब इंटरव्यू में पहुंचेंगे फुस, उसके बाद आपका फुस्सी बम हो जाएगा वहां पर, वो जैसे बिजली बम होता है जो जलता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप GTO में जाओगे, 2 दिन वो आपको देखने वाला है, ऑन ग्राउंड देखेगा तो यू विल बी एक्सपोज्ड। दैट इज व्हाई यू कैन नॉट चीट द सिस्टम, द पीपल हु हैव डिजाइन्ड द सिस्टम महारथी है भैया वो। इसलिए मनसा वाचा कर्मा अलाइनमेंट नहीं चाहिए, बार बार आते रहेंगे इस चीज पे। तो मान ली डिंपल हमारी कैंडिडेट है हाँ सर, जी। ठीक है, हाँ। अब इसने टैट लिख दी, हाँ। आ गई छपी छपाई जो उसने प्रैक्टिस करी, हाँ। ये देखिए ये वाली जो पिक्चर है हाँ। बहुत बार आई है, राइट। अभी भी आ जाती है, ठीक। लिख दी इसने छपाई छपाई, तो फिर इसने छपा छपाई लिख दी, तो वहां पर जो आपकी मतलब, तो मेरा पूछ रहे हो कि असेसर्स क्या करें? नहीं सर, मैं जानना चाहूंगा ना कि अच्छा। असेसर इसको कैसे रिजेक्ट कर देता For है, example, अगर इंटरनल एक्सेप्टेंस नहीं है तो। ठीक है, इसने छपी छपाई लिख दी, और उसके बाद मान लीजिए किसी फेमस वेबसाइट की इसने स्टोरी लिख दी या किसी ग्रुप से लिख दी, तो भैया जो आपके वहां पर असेसर है ना, साइकोलॉजिस्ट, जिनको सालों का एक्सपीरियंस है, वो ऊपर भी लिख देंगे कोचिंग के नाम के साथ, ठीक है, ये कोचिंग और वेबसाइट का URL भी लिख देंगे, वहां से उठाए। इतने भैया उनका काम है ये, दे आर ट्रेन टू डू इट। DRDO का साइकोलॉजिस्ट है, प्लीज डोंट मेक उसको मूर्ख मत बनाइए। आपकी रियल लाइफ स्टोरीज ढूंढ रहे हैं वो आपकी ऑब्जर्वेशन ढूंढ रहे हैं। जैसे इवन फॉर दैट मैटर ये स्टोरी के अंदर आर यू एक्सेप्टिंग दैट, यहाँ पर एक मिनट अगर तुम दिखा सकते हो इस वाले पार्ट को, सो मेरा हाथ जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर ये वाला पार्ट, ठीक है, जो ये डेथ वाला पार्ट है, आर यू एक्सेप्टिंग द डेथ हैज हैपेंड और नॉट? कि आपने इसको बोल दिया कि ये तो शवासन में लेटा हुआ है, ये तो ड्रामा चल रहा है, आपने कॉपी पेस्ट आइडिया कर दिया, आप इस्केप कर रहे हो। आर यू एक्सेप्टिंग द नेगेटिविटी ऑफ द पिक्चर? आर यू एक्सेप्टिंग दी कि ये अभी नेगेटिव से हमें डिजायरेबल कैसे बनाना है? इफ यू आर सीइंग दिस इज अ डेथ, इफ यू आर सीइंग समथिंग एल्स, दैट्स अ वेरी सेपरेट थिंग। बट अगर आप इस्केपिज्म कर रहे हो तो पकड़ा जाएगा, वो तो मैं ही पकड़ लूंगा, सामने आएंगी, जो अब इसने बोला था ना, पूरी कॉपीज आती है, पूरे टेस्ट होते हैं, पूरे एनालिसिस होते हैं, तभी तो इनके साथ इतनी बॉन्डिंग है मेरी भैया, तभी तो ये जो आप मॉलेस्टेशन से लेके जितनी अलग चीजें कर रहे हो, घर की जो प्रॉब्लम है, आई नो इट, एंड सिंस आई नो इट आई एम एबल टू हेल्प देम। एंड द इंटायर पॉइंट इज दैट कि जो 35 दिन ये मेरे साथ कर रहे हैं, इनको मुझे 70 दिन में कन्वर्ट करना है। यानी कि ये 8 बजे से 5:30 बजे तक मेरे पास है, और उसके बाद 7 बजे से लेकर 12 बजे तक अपने रूम पर 7 to 10 इज द नोट मेकिंग, जो 200 लेक्चरेट्स की बात करी गई है। उसके बाद ये फिर GD करते हैं, फिर सुबह 8 बजे। अच्छा, यहाँ पर सर एक बात बताओ, हाँ। टैट पास कर लिया, हाँ। मान लो बच गया किसी तरह से, डिंपल आई, डिंपल ने कहा कि हमें कोई शॉर्टकट मिल गया और हमने पास कर लिया, तो मतलब ये फर्स्ट गया बैट में गेट, तो मतलब ये आर्म फोर्स क्या करती है, चेक, डबल चेक, ट्रिपल चेक,
एंड काउंटर चेक। करेक्ट। तो ये चेक सिस्टम क्या है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने बात करी, अगला टेस्ट वैट होगा। हाँ। तो वैट डिजाइन करा था कार्ल जंग ने, और हाँ। बेसिकली वो सब बोलते हैं ना पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। लॉजिक क्या है भाई पॉजिटिव सेंटेंस का? कार्ल जंग ने टेस्ट बनाया था ट्रोमैटिक पेशेंट्स के लिए, जैसे जैसे इसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, रेप हुआ है, किसी ने मर्डर होते हुए देखा है, और वो जब वो इमोशंस देखे वो ट्रिगर होने लग जाए। इसका बेस्ट एग्जांपल है एवेंजर में विंटर सोल्जर। विंटर सोल्जर को वर्ड्स बोलते हैं, वो पागल होने लग जाए, वो तावला होने लग जाता है। तो ये होता है, आपने बहुत मूवीज में भी देखा होगा, कुछ कुछ होता में भी एक बार शाहरुख खान को वर्ड्स दिए जाते हैं, फिर वो अंजलि अंजलि बोलने लग जाता है। उसके बाद जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के अंदर भी जो अभय देओल है उसके साथ भी करते हैं। तो आपको वर्ड्स दिए जाते हैं और सिर्फ फटाफट चीजें मांगती है। वैट में भैया सिर्फ 15 सेकंड मिल रहे हैं आपको, आप 25-30 वर्ड्स के बाद एक्सपोज हो गई होगे, अनटिल अनलेस आपने रियली अपनी ऑब्जर्वेशन और स्किल सेट्स पे काम करा है। और इसके बाद वैट के बाद भाई एसआरटी है, रियल लाइफ सिचुएशन। मान लीजिए यहाँ पर भी आपने कुछ बना दिया, भैया इंटरव्यू में रियल टेस्ट हो जाएगा आपका कि ये जो रियलिटी में आपने करा कैसे करा, जरा बताओ उस दिन टाइम क्या था। आपने लिखा है साइकिलिंग, तो वो पूछेगा भैया कहां से कहां तक साइकिलिंग करने जाते हो, कितने किलोमीटर की साइकिलिंग करते हो, क्या आपकी स्पीड है, आपकी साइकिल में कितने गियर है, अगर आप गियर साइकिल है आपकी साइकिल की गियर का कॉम्बिनेशन क्या है, 7-2 है कि 5-3 है। तो भैया ये उसी को पता होगा जिसने साइकिलिंग करी है। आप कितना रट्टा मार लोगे। आपने क्रिकेट खेला है, क्रिकेट के अंदर आपने क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स के अंदर जब मैच खेलने आप एक्चुअल में गए, उस मैच खेलते वक्त आपकी क्या प्रॉब्लम्स थी, कितने रन चेस कर रहे थे, तो आप कितने झूठ याद कर सकते हो यार। नहीं हो सकता। पहला चेक टेट, दूसरा चेक वेट, तीसरा चेक एसआरटी, चौथा चेक एसडी। कितना झूठ बोलो, कब तक झूठ बोलो? आप एक्सपोज हो जाओगे। You have to change yourself, you have to bring internal acceptance, और आपको प्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी। अगेन कहानी घूम फिर के वहीं आती है। Correct. हम अगले टेस्ट पे जाएंगे, जीटीओ देखेंगे सर के साथ, वहां पर क्या होता है। 3 टेक्निक होती है, मनसा, वाचा, कर्म, हमने पहले ही बात की। अभी आप वाचा टेक्निक पर्सनल इंटरव्यू ले आ रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ कि इस वाचा टेक्निक का ना यूज क्यों होता है इंटरव्यू ऑफिसर में? करेक्ट। सी यू ऑलरेडी मेंशन्ड इट। अगर हम इंटरव्यू की बात करें, एसएसबी प्रोसेस की बात करें, तो पास्ट प्लस प्रेजेंट आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करी जा रही है एसएसबी के अंदर। यहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो आपका पीआईक्यू देखेगा। पीआईक्यू के अंदर आपने जो चीजें अचीव कर ली हैं, यानी कि दोज आर फैक्ट्स विच कांट बी चेंज, राइट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एसएसबी देखते रहते हो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। एंड देन योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट इज देयर, वेयर जो आप बनना चाहते हो, जो आपकी रिलेशनशिप से, वो दोनों चीजें वो पूरे एसडीटी में आ जाएगी। तो एसडीटी प्लस पीआईक्यू इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन to see what is the facts which you have acquired, what you currently are, and what you aspire to be. So when these two match, ये दोनों मिलते हैं तो एक डेडली कॉम्बो बनता है। और इसको आयो चेक करता है वाचा के थ्रू कि जो आप बोल के बता रहे हो कि एक्चुअल में जो आपने पीआईक्यू में लिखा वो कितना सच है, और उसको डिग करेगा डिटेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपने मेंशन करा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो ही माइट आस्क अबाउट रशिया यूक्रेन के बारे में पूछेगा। आपने कह रहे कि मैं ये स्पोर्ट्स खेलता हूँ, तो स्पोर्ट्स के बारे में मैं स्पोर्ट्स के अलग अलग क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट के अंदर क्रिकेट की एक तो फैक्चुअल डिटेल्स है, बैट का क्या साइज है, यार्ड्स कितनी, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, अभी क्रिकेट में क्या चल रहा है। दूसरा है कि आपने कितने लीडरशिप रोल्स वहाँ से सीखे, आपने क्या गलतियाँ करी, और ये जो चीज़ें आप लिख रहे हो यही एसआरटी में भी कई बार आ जाती है, तो वहाँ से मैच हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप स्विमर हो और एक एसआरटी आती है कि एक बंदा डूब रहा था और आप लिखते हो मैं उसे कूद के बचाऊंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप कूद रहे हो और आप एक स्विमर हो, आपकी आंसर की डेप्थ एसआरटी में बहुत अलग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेंशन कि आप कौन सा स्ट्रोक करोगे, उसकी बॉडी को ऊपर कैसे लेकर आओगे, जब उसे आप पानी से बाहर निकालोगे तो उसे सीपीआर दोगे कि नहीं दोगे। तो दीज डिटेल्स विल मैटर। एंड जैसा आपका पीआईक्यू बनता है, इट इज अ डायरेक्ट आप मान लीजिए उसका रेसिप्रोकेशन है ऑन दी साइकोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि पीआईक्यू से पता लग रहा है आपका बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल साइंस का बैकग्राउंड है, पीएचडी का बैकग्राउंड है, तो आपकी वो स्टोरीज और टैट में भी दिखेगा। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट शुभम, दैट एक को रिलेशन बनता है। सो यू कैन नॉट जस्ट डिसरप्ट दी वाचा कि उसको अलग कर दिया, तो टोटल कॉन्ग्रुएंसी बनती है। टोटल मनसा, वाचा, कर्मा तीनों में कॉन्ग्रुएंसी बननी चाहिए, तभी वो बंदा रिकमेंडेशन के थ्रू जाता है। अच्छा सर, एक बात और, एक ना बहुत बड़ा डर होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो आते हैं उनके पास बहुत ज्यादा कोई अचीवमेंट नहीं है। Correct. हर कोई बच्चा तो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो सकता, सिल्वर मेडलिस्ट या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट नहीं हो सकता। तो आप तो मतलब कायदे में हर कैडेट का ये मानना होता है कि यार जो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा वो आर्मी का फेवरेट होगा। तो आप कैसे देख रहे हो कि आप उसके फेलियर से देख रहे हो, आप उसके अचीवमेंट से देख रहे हो, या वो अपने आप को कितना समझ चुका है ऐसे देख रहे हो आप? देखो, I think your answer is already in your question and Okay. making it easy for me. So I'll just tell you. For example, जब मैं अपने SSB के लिए गया था तो मेरे 10th में 60% थे, 12th में around 67, 66 and my graduation marks were 54.5%.
ठीक है, आई गॉट रिकमेंडेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैं इसके कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ, बट मेरे पास इन सारी चीज़ों की वजहें पक्का थी। वो वजहें वही हैं जो तुमने अभी बोला कि वो अपने आप को समझ चुका है, उसको अपने कैलिबर के बारे में पता है, उसे ये पता है उसका कितना पोटेंशियल है। तो अगर आप किसी चीज़ में फेल हो रहे हो, दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर द एसएसबी। द प्रॉब्लम इज दैट उस फेलियर का एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस एक्सेप्टेंस से आप कितना ग्रो है। तो फेलियर इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप ह्यूमन हो तो कुछ ना कुछ गलती करोगे, आपके मार्क्स कम आए हैं, आपने स्पोर्ट्स कम खेले। आई सीन मेनी ऑफ माय स्टूडेंट जिनका स्पोर्ट्स का सेक्शन खाली था, उनका एक्स्ट्रा करिकुलर खाली था। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा मेरे पास अभी आता है BIQ में, उसका अभी एक्स्ट्रा करिकुलर खाली है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर 4 SSB आगे के दे रहे हो उसमें भी खाली रहो, देन इट्स अ मिस्टेक। आप ऑनलाइन डिबेट्स कर सकते हो, ऑनलाइन ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हो, कितनी एक्टिविटीज है। आपकी ग्रेजुएशन मान लीजिए 2 साल पहले हुई तो आप कॉर्सेरा एडिक्स से फ्री कोर्सेज कर सकते हो। उडामी के ऊपर 200 रुपये से लेकर 500 रुपये के कोर्सेज है, आप उनको कर सकते हो। दिस विल इनहांस यू लाइक एनीथिंग, बट द पॉइंट इज दैट कंटिन्यूसली लर्निंग, एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक को एक्सेप्ट करके ये पूछना कि अब तो एक्सेप्ट हो गई, अब कैसे ग्रोथ करूँगा। जब ये चीज होने लग जाती है तो SSB will start liking you. Yes, he has realized himself, he knows his potential, and you will not be changing the answers कि आयो ने आप पे प्रेशर डाला तो आप चेंज करो। You will stick because you know itself, this is the way I am, and to understand this I am is exactly equal to do you have it in you, because you become that it. That's a very key point sir has said. अगर आप अपने आप को समझ गए ना, SSB वेटिंग कि आप ये बंदा समझ गया, ये आप अपने आप को आगे भी इम्प्रूव कर लेगा। तो दैट्स अ काइंड ऑफ ऑफिसर दे आर लुकिंग फॉर, एंड दैट्स इट। अचीवमेंट या फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अब हम बात करते हैं GTO के बारे में, ठीक है। GTO को कर्मा भी कहते हैं, कर्मा, right? बिल्कुल। तो सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस व्हेन वी टॉक अबाउट कर्मणा, तो बेसिकली दिस इज एक्शन, यानी कि जो आप ग्राउंड पे करने वाले हो। तो ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग हियर, लाइक साइक की जब हम बात करते हैं, साइक इज मानसा, हाउ डू यू थिंक फ्रॉम योर हार्ट, ओके, व्हाट यू आर राइटिंग बेसिकली इन द एग्जामिनेशन। वाचा हो गया इंटरव्यू में, आप जाके जो इंटरव्यू में बोल रहे हो, और यहाँ पर एग्जैक्टली जो एक्शन हो रहा है, यानी कि अगर आप देखोगे PGT देखोगे, HGT देखोगे, दीज टास्क्स यू हैव टू परफॉर्म ऑन द ग्राउंड। सिमिलरली आपकी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गए, ग्रुप ऑब्स्टिकल्स हो गए, इसको आप साथ में ग्रुप क्या करते हो। GTO के पास एक और एडवांटेज होती है कि वो, जब मैं बात करूँ लेक्चरेट की बात करूँ और आपकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की बात करूँ, उसके पास कुछ और औजार भी है जहां पर वो आपको इंडिविजुअली भी टेस्ट कर पाएगा। ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी आपको देखता है ग्रुप में कैसे परफॉर्म करते हो, आपका कंटेंट क्या है। लेक्चरेट के अंदर वो देखता है कि जब आप 3 मिनट बोल पा रहे हो इंडिविजुअली टॉपिक पे नहीं, तो उसकी बेसिक सीरीज है, अलग अलग सीरीज है उसके पास, तो वो बेसिकली आपको ग्रुप में भी देख सकता है, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के और नजदीकी से देख सकता है, एंड इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से देख सकता है। दैट इज व्हाई आई फाइंड कि GTO के पास बहुत ज्यादा वर्सेटाइल टेस्ट है। ही हैज 9 टेस्ट इन हैंड, दैट इज अ ग्रेट एडवांटेज ही हैज। तो आपका जो आपके कह रहे हो ना कि कर्मणा क्या है, कर्मणा इज बेसिकली एक्शन ऑन द ग्राउंड, की जो आपने बोला, जो आपने लिखा, वो एक्चुअली आप हो कि नहीं, वो दोबारा रीचेक हो गया। सर मैं एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, कई बार ना ऐसा होता है आप जो बच्चे PGT में परफॉर्म नहीं कर पाए हो, नाउ वो अब HGT FGT में परफॉर्म कर सकते हो। और काफियों का मानना ये है कि PGT जो होती है वही सबको डिसाइड कर देती है। आपका क्या मानना है सर? देखो यार, एक टेस्ट तो पहली बात है, इफ यू हैव टू सी द एंटायर SSB कॉम्प्रिहेंसिवली, जस्ट डूइंग वेरी वेल इन द PGT डज नॉट मीन दैट यू विल गेट रिकमेंडेड। यू नीड टू परफॉर्म इन द साइक एंड आयो एज वेल। और जब आप PGT की बात करो तो मान लीजिए सिर्फ आपने फट्टा बल्ली में अच्छे हो, बट आप लेक्चरेट में खराब हो, आप ग्रुप डिस्कशन में खराब हो, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में खराब हो, उनमें आप परफॉर्म नहीं करोगे तो उसके बेसिस पे थोड़ी हो जाएगा ये सारे के साथ। तो मतलब सर अभी जो बच्चे अभी परफॉर्म कर रहे हैं PGT में, इसने इसमें अच्छा कर दिया, दैट डजंट मीन कि टास्क खत्म और इनका जॉब हो गया। हाँ बिल्कुल नहीं, नाउ दे आर परफॉर्मिंग, तो ये एक बेसिकली टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू शो देयर टैलेंट इन दिस। हाफ ग्रुप टास्क में ये ग्रुप आधा हो जाएगा, फिर इनको और माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, एंड इट आल्सो मींस दैट हाउ विल दे परफॉर्म इन द अदर टेस्ट। ये ग्रुप टेस्ट है, तो ग्रुप डायनामिक्स चेक होती है कि ये ग्रुप के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं शुभ को लूं, शुभम को लूं, या आकाश को लूं, या काजल को लूं, ये ग्रुप में कैसे परफॉर्म करें। आर दे एक्सेप्टिंग द आइडियाज ऑफ अदर्स, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सिर्फ अपने आइडिया लगाना चाहते हैं, सिर्फ अपना। बट सर सवाल अभी भी छूट गया। हाँ। कई बच्चे होते हैं जो PGT में परफॉर्म नहीं कर पाते, हाँ। और GTO ऑफिसर बोलता है हाँ। कि यू हैव टू परफॉर्म नाउ, गेट अ चांस टू बेटर परफॉर्म इन HGT। अब Correct. कम लोग होंगे, Correct. तो उसका मतलब है दे हैव अ चांस टू परफॉर्म नाउ।
देख, अब जब पीजीटी की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने एवरेज परफॉर्म करा पीजीटी के Done. अंदर, वो ज्यादा मतलब थोड़े बहुत आइडियाज इंप्लीमेंट करा, Done. बट इन हाफ ग्रुप टास्क जब वो अंदर घुसता है, हाँ. उसको ऑप्शन मिलता है, ही स्टार्ट्स परफॉर्मिंग वेरी वेल, दैट विल डेफिनेटली गिव एन एज। बट पीजीटी में आपने कुछ परफॉर्म ही नहीं करा, आप बस ऐसे लाश की तरह खड़े हुए, कुछ आपने करा ही नहीं, तो जस्ट अ बुत, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। यू विल हैव टू परफॉर्म, एंड अ पर्सन हु हैज आइडियाज ही विल परफॉर्म इन द पीजीटी। बट सर क्वेश्चन मार्क आता होगा ना, कोई एक बच्चा एचजीटी में एकदम से परफॉर्म कर पड़े। नहीं यार, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि कोई पीजीटी में कर नहीं रहा, एचजीटी में उसका दिमाग चलने लग जाए, वो आइडियाज करने लगे। दिस माइट बी अ वेरी रेयर एक्सेप्शन यू आर टॉकिंग अबाउट, अदरवाइज पीजीटी में कोई ना कोई परफॉर्म करेगा ही करेगा। पीजीटी में वो एवरेज हो सकता है, एचजीटी में जाकर उसको चांस मिले। फॉर एग्जाम्पल पीजीटी में उसके साथ जो 3-4 जने थे वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग थे, उसे करने नहीं दे रहे थे। एचजीटी में उसके ग्रुप को डिवाइड कर दिया, नाउ ही इज एबल टू पुट हिज आइडियाज। दिस इज अ वेरी सेपरेट इशू। अच्छा, एक बहुत अच्छा सवाल है, मतलब पीजीटी 1 चेक, एचजीटी 2nd चेक, फिर एफजीटी हो गया, फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हो गया, कमांड टास्क हो गया, डबल चेक, ट्रिपल चेक, जब तक उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता वो चेक करता ही रहता है। देख क्या है, जब पीजीटी बड़ा ग्रुप, हाँ एचजीटी छोटा ग्रुप, बिल्कुल, सीटी और छोटा ग्रुप, हाँ। और एफजीटी बेसिकली एफजीटी तक सब डिसाइड हो चुका होता है। एफजीटी के अंदर ये नहीं कि आपने पूरे 8 टेस्ट में परफॉर्म नहीं करा तो आप रेकमेंड हो जाओगे। एफजीटी फाइनल ग्रुप टास्क का बेसिक रूल ये है हमारे पास कि जिन्होंने परफॉर्म करा है वो कंप्लेसेंट ना हो, ठीक है, वो गिव अप ना कर दें, ठीक है, उन पर होता है। बाय दी 8 टास्क द जीटी has already made up his mind. Some people think that we will not perform in the 8 task and perform in FGT and we'll get recommended. That's not happening. It will never happen. तो डबल चेक, ट्रिपल चेक होता रहेगा, और कमांड टास्क में उसने उसे इंडिविजुअल भी देख लिया, बिल्कुल, बिल्कुल। या कंफर्मेशन है, मैंने पहले जिसको चूज किया था, Correct. सिलेक्ट किया था, वो अभी भी परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल consistently। बिल्कुल बिल्कुल, वो 2 जगह आपको दिए गए हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो सबऑर्डिनेट्स है, वो मतलब जो आपके साथ हेल्पिंग मटेरियल आपको हेल्प करना है, उनको आप अपना स्लेव मत समझो। लोग उनको ऐसे कमांड देने लग जाती है, उनसे मजदूर ही है, वो मजदूर नहीं है, दोज आर बेसिकली योर कोर्समेट्स एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट। अच्छा, हमने मनसा की बात कर ली, हाँ। हमने वाचा की बात कर ली, हमने कर्मा की बात कर ली। हाँ। एक आखिरी सवाल, हाँ। अभी मनसा, वाचा, कर्मा की तीनों की रिपोर्ट, मतलब पर्सन इंटरव्यू, जीटीओ, साइक की रिपोर्ट कॉन्फ्रेंस पहुंचेंगी। हाँ ठीक है, जिसका अलाइनमेंट में नहीं हुआ तो आउट। जिसका अलाइनमेंट में नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आईओ और जीडीओ के अंदर कोई डाउटफुल OLQ आ रहा है, हाँ। ठीक है, तो उसके ऊपर उसका डाउटफुल केस बनता है। इन दिस वे व्हाट हैपेंस इज दैट कॉन्फ्रेंस से पहले उस पर काफ़ी डिटेल डिस्कशंस भी चलते हैं, एंड इन द कॉन्फ्रेंस ही माइट बी आस्क्ड सर्टेन एसआरटी जो उस OLQ से रिलेटेड है। ये मैंने ज़्यादातर रिपीटर्स के केस में बहुत देखा है। लाइक देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन एंड कंटिन्यूसली 8 या 9 बार SSB दे रहा था, और उसके कॉन्फ्रेंस में लगातार 5 या 6 बार फैमिली के ऊपर SRT है। That means there was a problem with his psych. GTO was out performer था वो, यानी कि उसके केस के अंदर या तो साइक का कुछ OLQ अटक रहा है या फिर आयो के साथ कुछ हो रहा होगा, एंड दैट इज व्हाई। पर सर कॉन्फ्रेंस को देखे कैसे? कॉन्फ्रेंस तो एक ना मतलब जाल सा है, हाँ। डर भी लग रहा होता है, ऑफिसर यूनिफॉर्म में भी दिख रहा होता है, हाँ। और वो ऊपर से एक आध क्वेश्चन भी पूछ डाला। यू हैव टू कंट्रोल योर नर्व्स अबाउट इट। जिन्होंने जो कभी कैंट में नहीं गए हैं, जिन्होंने कभी इतने ऑफिसर्स नहीं देखे हैं, तो अगर आप वहाँ पर कभी घुसोगे तो पहले यू नीड टू कंट्रोल योर नर्व्स। जो एनसीसी है बैकग्राउंड से या फौजी बैकग्राउंड से, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्लिमेटाइज होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर आप एक टोटल सिविलियन बैकग्राउंड से आ रहे हो, यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, और आपको जाकर जो वहाँ पर ना फौज की बहुत अच्छी चीज़ अच्छा, है। आपका सर कॉन्फ्रेंस याद है आपको? यूनिफॉर्म से आपको घबराहट हुई थी? आप तो सिविल नहीं, बैकग्राउंड से हो। नहीं, मैं सिविल बैकग्राउंड से नहीं, मेरे फादर नेवी में थे। अच्छा, ओके, बट सर आर्मी इज द फर्स्ट यूनिफॉर्म। हाँ, तो पर नहीं, इतनी घबराहट नहीं हुई थी, बिकॉज आई वाज फोकस। जैसे पता है कि सामने आपका मेन इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठा होगा, या बोर्ड प्रेसिडेंट या फिर डिप्टी प्रेसिडेंट बैठा होगा। दे वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस टू मी, हाउ वाज द फूड, मतलब इतना कोई एसआरटी नहीं था। वो मुश्किल से 2-3 मिनट चला था मेरा, ठीक है। मे बी अगर वो कुछ और चलता तो मैं आपको और डिटेल में बताता, बट ऐसा कुछ था ही। तो बेटर भी चिल आउट, क्योंकि रिजल्ट तो आधा बने हाँ, वो आपका बन ही चुका है। और उसके बाद अगर वो कुछ सवाल पूछते हैं तो वो वही सवाल है जिन पर डाउट है, और आप ही की पर्सनालिटी से पूछ रहे हैं। दे आर नॉट आस्किंग यू सम रैंडम थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट यू। और याद तो हमें पता ही होता है कि सब किसी के सिंग नहीं होते। हाँ, तो एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो इंटरव्यू में काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं विच यू आर नॉट एबल टू आंसर। फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद बोर्ड में तो मोबाइल फोन्स भी अलाउड था, आई थिंक ओनली बोर्ड। तो जब आप कॉन्फ्रेंस में जाओ और जिन सवालों के जवाब आप नहीं दिए थे आपने, उन सवालों को पक्का प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि वो पूछते हैं। पर ये OLQ कौन सी, ये आपकी कौन सी क्वालिटी है? ये तो सर, ये तो सभी को पता है हाँ। कि
भाई देख के जाना, मम्मी पापा बताते हैं भाई जो नहीं दे पाया उसका जवाब। पर ऐसी क्या क्वालिटी है, ये क्वालिटी डेवलप करने वाली है, थोड़ी ना है कि बस एसएसबी हुआ तब देख लिया। these qualities when you're talking about, this is not only for SSB, this is for life, for बड़ी कौन सी क्वालिटी है ये? इंक्विजिटिवनेस है, ये सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है, क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? I think as per me inquisitive is fine, but SOR is the most important thing यहाँ पर, sense of responsibility। जो सवाल आपसे पूछे गए आपको उनके बारे में जवाब नहीं पता, आप गए आपने घर पे ढूंढा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एग्जामिनेशन को दे रहे हो एंड यू वांट से 100 out of 100 मार्क्स और 80 मार्क्स, तो जो एरियाज में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, यू हैव टू गो बैक टू योर होम, फाइंड आउट द एरियाज ऑफ जहाँ पर आप इनकम्प्लीटेंट है एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। इंक्विजिटिवनेस तो आपको और भी आगे लेके जाएगी। वो बच्चा तो पहले से ही और तैयारी कर रहा वो होगा, पहले से तैयारी कर रहा होगा। आप सोच के देखिए, काफी बार ऐसा होता है, अब इनके साथ भी होगा जो बहुत सारे बच्चे हैं कि उनको ना वो सवाल शायद इंटरनेट पे ना मिले, बट द मैनी विल गिव अप। नहीं मिला यार, हम तो इतना बोल के आ जाएंगे, बट दैट्स अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इज मिसिंग ओवर देयर। आप कहीं ना कहीं किसी से कॉल करने का ऑप्शन होता है आपके पास, ढूंढ के तो लेकर आओगे, कुछ तो लेकर आओगे। सर यू गेव द ग्रेट इनसाइट अबाउट मनसा वाचा कर्मा एंड शौर्य विवेक डिफेंस एकेडमी ना बहुत इनसाइट खोली है आज। बट गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू गाइस सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मैं यहाँ पर अभी ना सबके देखूंगा, आई एम लिटरली टेलिंग यू, इफ यू जस्ट फॉलो संजय सन्ना, आई एम गारंटी यू कि आप लोग अपने स्टार देखोगे कंधे पे, गोल्डन स्टेप देखोगे, ब्लू स्टेप देखोगे। ही इज जस्ट हैमरिंग योर पर्सनैलिटी एंड दैट नीड टू बी डन, और वो ये कर रहे हैं। सो जस्ट फॉलो बाय हार्ट, डू नॉट गो। अब अगर मान लो आपको सुनने को भी मिलता है ना कि ये है कुछ ऐसा, कन्फर्म इट टू सर, क्योंकि वो रिकमेंडेशन जो आप बाहर देख रहे हो ना, ये सारे असली हैं, ये देखे गए, मैंने इन सबके इंटरव्यू लिए हैं, मुझे पता है बात। सो विश यू ऑल द बेस्ट, आई नो यू बिकम एन ऑफिसर। अगेन जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है